और सब रोई रही फौज बिचारी। राजा शरियात की सभी सेना बीमार पड़ने लगी। और इतना ही नहीं है भैया, अरे पेचिस बढ़न के लगी रे स्वानन को, बढ़िया पेट जा बड़े शर्मा। इत शरियात के छक्का छूटे, लीली पेट में जात नाला। सोचने लगे ये मैं क्या देख रहा हूं कि चमन ऋषि की बगिया में आज मेरी बहुत बीमार है। लेकिन सुनने में तो ये आता है कि चमन ऋषि की बगिया में अगर कोई बीमार इंसान भी आ जाता था तो वो निरोग होकर के जाया करता है। लेकिन मंत्री ने सतबादी बोलो, मेरी कछूरे समझ ना आई। अरे चमन ऋषि के ढिंगर रोगी जो आवे, आत के निरोग है राय। मेरी फौज आज ही अन पे बीमारी ने लई है दवाई को, दुख पड़ने ललबा समूहे को, मेरी जीव के लपेटा घाई। भैया ध्यान में रखना भाइयों, महाराज शरियात कहने लगे ये क्या देख रहे हैं कि हमारी फौज सब बीमार हो गई। लेकिन सुनने में ये आता है कि महात्मा चमन ऋषि की बगिया में अगर कोई बीमार इंसान आता था तो वो भी निरोग हो जाया करता है। लेकिन आज मेरी फौज यहाँ पर बीमार है, क्या कारण है? उसी समय भैया मंत्री ने जवाब दिया, महाराज एक काम करो, कहीं ऐसा तो नहीं है महात्मा चमन ऋषि ने कोई करामात कर दी हो? ये दूसरे कान लगे कि भैया एक काम करो, उन महात्मा चमन ऋषि को ही देखना चाहिए, आखिरकार चमन ऋषि कहाँ है। चमन ऋषि को देखा गया तो महात्मा चमन ऋषि की आंखों से खून बह रहा था। जब राजा शरियात ने ये देखा कि महात्मा चमन ऋषि की आंखें फोड़ दी गई, आकर के सभी सिपाहियों से कहने लगे, जिसने भी इतना बड़ा अन्याय किया है उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तो सब ने पूछने लगे, क्यों तुमने आंखें फोड़ी का? महाराज हाँ हमें नहीं मालूम, इनसे पूछ लो। क्यों भाई, क्या ये तुमने काम किया है? ना महाराज बेनती ना करो। हाँ सबसे इन्हीं ने फोड़ी है। इसका मतलब चोर है, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। भाइयों किसी ने नहीं बताया। राजा शरियात खड़े होकर के कहने लगे, जब तुम नहीं बताते हो तो एक एक करके सभी मेरे सामने आते जाओ, और जो भी मेरे सामने आता जाएगा उसके हम सर कलम करते जाएंगे। चल 5 नंबर पे जल्दी 5 नंबर पे। उसी समय अब तो सब घबराने लगे, कहने लगे भगवान गलती एक ने की है लेकिन सजा सबको झेलनी पड़ रही है। बेटी सुकन्या भी खड़ी है, काफी देर तक सुकन्या चुप रही।
और जैसे ही सबकी मौत का समय आया है, जब राजा सरियाद ने यह कहा कि मैं एक एक करके सभी को खत्म कर दूंगा, सही हाथ जोड़ के सुकन्या आगे बढ़ गई। कहने लगी पिताजी हो सके तो हमें क्षमा करना बाबुल, आप मेरी गलती है लेकिन सजा सिपाहियों को दे रहे हो, ये नीति के तहत गलत है। महाराज सरियाद बोले बेटी कहना क्या चाहती हो आखिर। उसी समय रो करके सुकन्या ने जवाब दिया है कि पिताजी रो करके बिटिया बोली है और हम नहीं जे पातक जोड़े और धोखे से हमने बाबुल बाबा के नैना फोड़े। हे पिताजी मुझे मालूम नहीं था, मैं सहेलियों के साथ बगिया में विहार कर रही थी, महात्मा की आंखें एक जुगनू की तरह चमक रही थी, मैं जान नहीं पाई पिताजी। बाबा के नैना फोड़े पितावा बाके नैना फोड़े, धोखे से हम ने बाबुल बाबा के नैना फोड़े। और रोई के बोली अब बेटी पिताजी और न जाने में भूल भई मोसे दिल आवे सो करो पिता, पालो रखो त्याग देव या जीवन मेरो हरो पिता। जीवन मेरो हरो पिता तुम, जीवन मेरो हरो पिता, पालो रखो